आज की जो रीडिंग है ना, वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने जा रही है। आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्पेशली डेडिकेटेड टू यू एंड योर पर्सन। स्पेशली आप दोनों की जो एनर्जीज़ है उसको हम चेक करेंगे। स्पेशली हम पता करेंगे कि इस समय आपके और आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। इस वक्त आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि अभी इस समय आपके और आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, करंट एनर्जीज प्लस एक्शंस हमें दिखेंगे और जो डिलेज भी देखेंगे वो भी मैं बताऊंगी किस चीज़ का इंतज़ार है और क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, इस रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। ओह माय गॉड, लाइक कर दीजिए, रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। अपने पर्सन का नाम लीजिए। आपके पर्सन की एनर्जी कैसी होगी इस समय, वो क्या महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसी बात है इस समय, एक पर्सनल प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की लाइफ में जिसको ये बता नहीं रहे हैं। जिसको एक तरीके से अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी पहले की बात है, लेकिन आपके पर्सन के मन में ना ये बात घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, निकलने का नाम नहीं ले रही। इस समय ना अगर मैं आपको बोलूं तो शायद आप मुझ पर ना ही विश्वास करो, पर इतना ज़्यादा इस पर्सन को आपको याद करते हुए मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, आपको मिस करते हुए। इनफैक्ट इस समय दे वॉन्ट यू सो बैडली कि मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप दोनों डिस्टेंस अपार्ट नहीं हो, आप साथ में ही हो कहीं ना कहीं। ऐसा लगता है आप उनके साथ ही बैठे हो। उन्होंने खुद को, अपने आप को इतना ज़्यादा आपसे जुड़ा हुआ है एनर्जी वाइज कि ऐसा लग रहा है कि अभी आप साथ में ही तो हो। आपकी और उनकी एनर्जी मुझे डिस्टेंस अपार्ट नहीं लग रही है। डिस्टेंस बहुत क्लोज दिखाई दे रहा है या डिस्टेंस मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ, ये एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ। दूसरी ओर सबसे परेशान करने वाली बात यह है आपकी रिलेशनशिप में कि ये पर्सन अभी आपको कोई हिंट्स ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत कम बता रहे हैं आपको, बहुत कम बता रहे हैं खुद के बारे में। ठीक है ना, अगर ये पर्सन आपको हंसते हुए भी दिख रहे हैं, अगर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गहरी सोच में भी दिख रहे हैं, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, पर इन इमोशंस को दिखा के वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये साफ सीधी बात है। ठीक है, एनर्जीज ये बोल रही हैं कि ये पर्सन ना अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, या तो आर या तो पार, या तो मैं साथ हूँ तेरे, या तो मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं हूँ, या तो हमारी बनेगी या तो हमारी बिल्कुल नहीं बन पाएगी, बिगड़ेगी। इट फील्स लाइक आपकी बात नहीं हुई है, नो कांटेक्ट में हो पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे ओ यू एन आंसर। फिर भी आपके पर्सन को ये तो लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और कर रहे होगे। फिर भी इस इंसान को ये लग रहा है कि एक बात बोलनी तो बनती है, ये बात बोलनी तो बनती है। आपके पर्सन को लगता है कि क्लैरिटी तो आप डिज़र्व करते ही हो।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, उस तरीके से इस समय ये पर्सन सरवाइव कर रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इन्होंने आपके लिए बहुत मुश्किल बना दिया था उस रिलेशनशिप में रह पाना। मतलब इट फील्स लाइक आप हर चीज़ को ना डिमांड कर रहे हो। मतलब जो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, आप उसको हर चीज़ का डिमांड कर रहे हो। जो चीज़ आपके सामने नहीं है, जो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से मिसिंग है, वो आपने इस पर्सन को बहुत बार बोली होगी, क्लैरिटी के साथ बोली होगी, बट यहाँ पे आपके पर्सन ने उस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, जो भी चीज़ वो पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत जनरलाइज्ड मैनर में है। स्पेसिफिक आपको ये क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, नहीं दी है उन्होंने, तभी तो इनको अब ऐसा लगता है कि क्लैरिटी मुझे देनी चाहिए। इन्होंने दी नहीं है आपको उस टाइम से क्लैरिटी। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में आपके पर्सन के जहन में ये आ रहा है, मैं बताती हूँ। कि ना कहीं बहुत बाद में जाके मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी गलती है। बाद में जाके आपके पर्सन को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, अपने किए का उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है, और ये अफसोस ही आपको बता नहीं पा रहे हैं, ये अफसोस ही आपको जता नहीं पा रहे हैं। ये अफसोस कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर ही है, जो कि ये कभी भी आपसे एक्सप्रेस करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। जी हाँ, ये जो रिग्रेट है, ये जो पर्दा है ना आप दोनों के बीच में, सच का पर्दा जो है ना, वो खुल के सामने इस समय नहीं आ पा रहा, लेकिन ये जो पर्सन है अपने आप को वल्नरेबल बनाने के लिए तैयार है, आपके सामने झुकाने के लिए या फिर अपनी गलती को मानने के लिए ये तैयार दिख रहे हैं। दे नो कि अगर ये जो बात होने वाली है वो आप दोनों के बीच में पर्सनल रहेगी। दे नो कि ऐसा नहीं होगा कि आप जाके दुनिया में ढिंढोरा पीटोगे। और यही जो चीज़ है ना आपके पर्सन की, दे नो कि आप कैसे हो, दे नो आप कौन हो, दे नो आप किस तरीके से चीज़ों से डील करते हो। मतलब आपके इस समय करंट एनर्जी इनके पास ये दिखाई दे रही है, आपके पास आके आपको कोई चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर वो चीज़ें नेचुरली हैं, और दे नो कि आप उस चीज़ को कभी भी उल्लंघन नहीं करोगे। एक ट्रस्ट पे आपका रिश्ता बिल्ड है। ये आपके पर्सन को लगता है कि आप इनका ट्रस्ट कभी भी ना आपने तोड़ा है ना तोड़ सकते हो। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। जैसे कहते नहीं, सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी उसको होती है जिसने कहीं ना कहीं ट्रस्ट तोड़ा हो कि मेरा ट्रस्ट ना टूट जाए। वही कहानी यहाँ पे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, इसी वजह से ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं देख रही हूँ इनके अंदर वो जो एक डर है, ये जो अनईजीनेस है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने खुद से ऐसा किया है और उस पेन को वो महसूस नहीं करना चाह रहे। इन्होंने वो पेन आपको दिया है, ये इनकी करंट एनर्जी है। जो आपने किया है दूसरों के साथ, कहीं ना कहीं वो एनर्जी फील करने से डर लग रहा है ना। कहीं ना कहीं वो एनर्जी फील करने के बाद भी इस पर्सन को ये लगता है कि मेरे साथ सेम चीज़ ना हो जाए। ये एक तरीके का डर ही तो है, एक तरीके का डर ही तो है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के दिन ना आप बहुत ज़्यादा डिसीजन जो है वो सोच समझ के लेना। जब आपको लगेगा कि यहाँ पे मेरा नुकसान हो सकता है, तो आप अपने दिमाग की सुनना, क्योंकि दिल की सुनोगे तो कमज़ोर पड़ोगे। आज के दिन मैं बता रही हूँ, फॉर माई व्यूअर्स मैं आपको बता रही हूँ, आज के दिन अगर आपका कोई डिसीजन मेकिंग का डे है, अगर आपको किसी टाइप का कोई फ़ैसला लेना है, तो आप बहुत ध्यान से सुनना, आप बहुत ध्यान से करना,
क्योंकि काफ़ी आज के दिन अगर आपको बहुत सारे लोगों के सामने कुछ बोलना है या आप किसी से कोई कन्फेशन करने जा रहे हो या किसी से कोई चीज़ बोलने जा रहे हो सकता है कि आपको किसी को कोई कन्फ्रंटेशन करना पड़े, या हो सकता है कि आपका अपना कोई आपसे कुछ बोले, आके सॉरी बोले, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको बिल्कुल बहुत ध्यान से सोच समझ के करना, क्योंकि हो सकता है कि आप इमोशंस में आके फ्लो में उस चीज़ को बोल दो, बट आप फिर बाद में रिग्रेट करो। उतना ही बोलना जितना ज़रूरी है, जैसे कहते नहीं है ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी, जितनी ज़रूरत है उससे हमेशा थोड़ा कम बोलना चाहिए, ठीक है, थोड़ा कम बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपकी फॉल का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही ये इंसान थोड़ा सा डाउन हो उसको चोट दे सके, जैसे ही ये इंसान थोड़ा सा डाउन हो उसको किसी तरीके का हर्ट दे सकें, ठीक है ना, उसको किसी तरीके का, मतलब देर आर पीपल अराउंड यू। मैं ये बोलना चाह रही हूँ आज के दिन, अभी जो मेरे को करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी आपकी लग रही है, देर आर पीपल अराउंड यू जो चाहते हैं आपकी मतलब बहुत ज़्यादा आपको डाउन देखना चाहते हैं। तो उनके सामने कभी झुकना मत, क्योंकि मैं बताती हूँ आपके मन में एक पल को आता होगा कि वाई मी, वाई एम आई अनलकी इन लव, अनलकी इन फ्रेंडशिप। यू आर नॉट लकी, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे जब आप बहुत अच्छा करने लगते हो ना, आप भीड़ में अलग से दिखते हो, आपकी एनर्जीज रेडिएट करती हैं, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, बट मेरी ज़बान से सुन लो, आपकी एनर्जीज अलग ही उसमें दिखती है, आप एक अलग ही डायमेंशन में दिखते हो। इसी वजह से ना लोगों की नज़र में भी आते हो, इसी वजह से लोगों की मतलब लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, यू आर अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, लोगों के मन में आती है ये चीज़, भले ही आप कुछ एक्स्ट्रा ना करो, ठीक है ना, तो लोगों की अटेंशन मिले कोई बात नहीं, बट आपको पता है कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो। बच के रहना, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय मैं देख रही हूँ आप जितना बच के रहोगे, आपके पर्सन को भी ये लगता है कि देर आर पीपल, दोज पीपल वॉन्ट टू पुल यू डाउन, ठीक है। आपके पर्सन पता है इस समय आपसे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जब तक वो ना है ना आपके पास, आप अपने दिल का दरवाज़ा बंद रखो, जब तक ये आपके पास पहुंच ना जाए ना, आप बिल्कुल भी किसी को भी वो परमिशन ना दो कि कोई आपके करीब आ सके। आप किसी को भी ये ना बताओ कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग यू टू बी क्लोज टू एवरीवन, क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड, कि सबसे इतना ज़्यादा खुलो ना, बिकॉज दे नो योर एनर्जी, बिकॉज दे नो कि अगर आप खुलने लगते हो आपकी एनर्जीज कितनी ज़्यादा डीप पर्सनालिटी की तरह लगती है, कितनी ज़्यादा ऐसा लगता है कि कितनी ज़्यादा आप कैरिस्मेटिक हो। जितना ज़्यादा आप लोगों को जानोगे या लोग आपको जानते हैं, तो एक अर्ज होती है पास जाने की और पास जाने की और पास जाने की, वही जो अर्ज है लोग फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर यू, वही जो अर्ज है लोग फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो ये पर्सन पता है इस समय क्या सोच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के प्यार में पड़ जाओ और वो इंसान आपको नुकसान पहुंचाए। दे नो आसपास वाले कैसे होते हैं, दे नो। और अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, अगर आप सोच रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी के पास मत जाओ, ये इनकी दिली इच्छा है आज के दिन। तो ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर।
कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, कितनी मैच हुई, कितनी रेजोनेट हुई। एंड हैप्पी बर्थडे टू एनीवन जिसका आज बर्थडे है या फिर आपके पर्सन का बर्थडे है। अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, बिकॉज आई दिल से फील कि आज किसी का तो बर्थडे है मेरी सोल फैमिली में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।